नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आप तमाम को पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग की सूरत हाल है। एक दूसरे ये ममालिक जो है एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। एक हमला ऑपरेशन सिंदूर का जब अंजाम पाया था तो उसमें बहुत सारे दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया था हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया अफवाज की जानिब से, और बहुत सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया और बहुत सारे दहशतगर्द इस हमले में ऑपरेशन सिंदूर में मारे भी गए थे। और उसी हमले में मरने वाले जो दहशतगर्द हैं उनके जो नमाज जनाजा थी उसमें शरीक होने वाले पाकिस्तानी अफवाज के आला अहदेदारान और हुकूमत के ज़िम्मेदारान उस उनकी नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। तो नाज़रीन, आपको बता दें, पाकिस्तान हमेशा इस बात का दावा करता है कि उसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर जिस तरह की तस्वीर सामने आ रहे हैं नमाज जनाजा के, उन दहशतगर्दों के जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं और उनकी जो नमाज जनाजा की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी फ़ौज और दहशतगर्दों के माबैन जो है कुछ ना कुछ तो ताना बाना है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया गया था हिंदुस्तान की जानिब से। 8 तारीख को 7 तारीख की शब जो है ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। तो इस ऑपरेशन में तकरीबन जो है 9 दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। 24 मकामात में 9 बड़े मराकज़ थे दहशतगर्दी के। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो जो ठिकाने, मतलब एक हिंदुस्तान ने फाइंड आउट किए थे कि ये जो है वो ठिकाने हैं जहाँ से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जहाँ दहशतगर्दी की तरबियत होती है, जहाँ दहशतगर्दी के जो है मराकज़ कायम हैं। तो 9 ठिकानों को हमले का निशाना बनाया गया था, जिसमें 100 से ज़ायद दहशतगर्द जो है मारे गए थे। ये एक बहुत कामयाब ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। पहले दिन ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान की तरफ से शलबारी हुई। उसके बाद ये जंग जो है एक संगीन शक्ल इख्तियार करती चली गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7, 8, 9 3 दिन तक जो है ये खौफनाक जंग चलती रही। लेकिन यहाँ सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो 100 दहशतगर्द मारे गए थे उनकी नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान के, बिल्कुल मिलिट्री के मिलिट्री के आला अहदेदारान। अब आप देखिए, अब जिन 9 दहशतगर्द ठिकानों का जिक्र मुसलसिल किया जा रहा है उसमें मरकज़ तैयबा ऑफ लश्कर तैयबा मुर्दिक में आपने जिसका इब्तिदा में जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम पाया था, जिस दिन हम बात कर रहे थे, उसमें आपने जिक्र किया था। तो वहाँ पर एक मरकज़ तैयबा ऑफ लश्कर तैयबा का एक मरकज़ तैयबा है, और उसके बाद मरकज़ सुबहान अल्लाह जैश मोहम्मद का है। इन लोगों ने जैश का मामला हो या लश्कर का मामला हो, ये इन लोगों ने अपने जो मराकिज़ हैं, अपनी जो तंजीमें हैं, उनके नामों को तब्दील कर दिया था। ये भावलपुर में इनके जो मरकज़ है उसको निशाना बनाया गया था, उसको जैश मोहम्मद का है मरकज़ सुबहान अल्लाह। और हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया, ये जो सियालकोट में है, ये सियालकोट में है। तो ये जो नौ का जिन दहशतगर्द ठिकानों का आपने जिक्र किया है, उसमें ये 3 अहम जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे वो 3 अहम है, जिनमें 100 से ज़ायद जो है दहशतगर्द उसमें मारे गए हैं। तो जैसा आपने कहा, हमेशा हम अक्सर देखते आए जब कभी भी हिंदुस्तान में दहशतगर्द हमला होता है हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ तरीके से, मतलब मुंबई का जो हमला था 26/11 का, उसके अलावा अक्षरधाम मंदिर का हमला था, उसके बाद फिर पुलवामा, उरी, पठानकोट, ये जो सिलसिलेवार जो वाक़यात रोनुमा होते आ रहे हैं, उन तमाम वाक़यात के बाद जब आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनकीदें पाकिस्तान पर बौछार होती है तनकीदों की, तो उस वक्त पाकिस्तान साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लेता है। हमारा ये वाज़े तौर पर उनका ये बयान आता है पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों का कि हमारा कोई इन दहशतगर्द तंजीमों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर इस तरह के जो तस्वीर सामने निकल कर आ रहे हैं
उभर कर जो सामने आ रहे हैं, नमाज जनाजा हो रही है, आर्मी के सरबराहान खड़े हुए हैं, सिविलियंस खड़े हुए, डिफेंस के सरबराहान खड़े हुए, हुकूमत के जिम्मेदारान खड़े हुए नमाज जनाजा में, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल देखिए, यकीनन ये साफ जाहिर है कि ये सरपरस्ती में चलते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है का नमाज जनाजा में शामिल होना और फ़ौज के आला अहदेदारों का नमाज जनाजा में शामिल होना, ये इस बात की जो है दलील है कि वहाँ, जैसा कि अभी आपने कहा, भावलपुर का जो इलाका है, पंजाब के इलाके, सियालकोट का इलाका है, पाकिस्तानी पंजाब, सियालकोट का इलाका है, भावलपुर का इलाका है, और फिर मकबूजा कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके हैं जहाँ पे जो है कार्रवाइयाँ की गई थी। और ख़ुद हिंदुस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सूफिया कुरैशी और विविका सिंह जो थी, व्योमिका सिंह जो थी, दोनों ने जो है बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बाज़ाब्ता जो है कहाँ कहाँ हमने हमले किए हैं, किन जगह निशाना बनाया है, और इसमें जो है दहशतगर्दी के एक अहम खबर ये है, जैसा मुर्दिका में जो जिन दहशतगर्दों को निशाना बनाया, उनकी क़यादत अब्दुल रऊफ नामी एक दहशतगर्द करता था। वो उस दहशतगर्द को आलमी सतह का दहशतगर्द अमेरिका ने डेजिग्नेट किया है। जी बिल्कुल, उसको उसके नाम ऐलान, अमेरिका की जो फहरिस्त जारी हुई है दहशतगर्दों की, उसमें उसका नाम है अब्दुल रऊफ का, जो वहाँ पे मुर्दिका में जो मुरिदका में जिन दहशतगर्दों की नुमाइंदगी करता था, जिनकी क़यादत करता था अब्दुल रऊफ, उसका नाम शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए मौलाना मसूद अज़हर का ख़ुद बयान आया था, आपको याद होगा, भावलपुर में जब हमला हुआ, एक बड़े मरकज़ पे जो है हमला हुआ, तो मौलाना मसूद अज़हर का ख़ुद बयान आया था कि जो है हमारी जो है फैमिली के 10 अरकान इस हमले में शहीद हुए हैं। तो अब मौलाना मसूद अज़हर की तो जो है पूरी एक हिस्ट्री है, मसूद अज़हर की तारीख है, वो खानदार हाईजैक का मामला है। अब आप देखिए, आप लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज़ हुसैन शाह, जो जिन लोगों ने नमाज जो जनाजे की नमाज में शिरकत की है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज शाह है, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, और जो है ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरखान शब्बीर, इन लोगों ने ये नमाज जनाजा दहशतगर्दों की शरीक हुए हैं। लोग आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इनका जो है तालमेल है और कितनी जो है इन लोगों की सेटिंग है। जिस तरीके से बार बार अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी फ़ौज, हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी है, जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी की जा रही है, उसको, वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान की फ़ौज की पुष्टपनाही हासिल है, और बार बार सलामती काउंसिल में इस बात का इनकार करते आ रहा है। पाकिस्तान इनकार कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान के इस दावे को बार बार पाकिस्तान इनकार कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो ये जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर का जो है ये जो मामला था, उसके बाद जयशंकर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल हैं, उन्होंने तमाम बड़ी ताकतों से रब्ता किया, बड़े मुल्कों से रब्ता किया। उसमें अजीत डोवाल चीन से बात करते नज़र आए, अमेरिका से इन्होंने बात की, इटाली से इन्होंने बात की, बरतानिया से इन्होंने बात की। दोनों वज़ीर ख़ारजा और सलामती मुशीर दोनों ने जो है बात की, बरतानिया से बात, और सब आलमी सतह पे इन्होंने पूरे मतलब साफ तौर पे फीडबैक ये दिया कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, इसके जवाब में हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया था, और बाज़ाब्ता ये ऐलान, ये बयान जारी किया गया, किसी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, मिलिट्री बेसिस, यहाँ तक कि मिलिट्री बेसिस को भी निशाना नहीं बनाया गया। सिर्फ उन्हीं मुकामात को टारगेट किया गया जहाँ पे दहशतगर्दों की मतलब आबियारी होती है, दहशतगर्दों की फसल उगाई जाती है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पे ये कह दिया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विक्रम मिस्री, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा के सेक्रेटरी हैं दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वजाहत की और ये साफ़ किया कि हमारा मकसद किसी मुल्क के जो है सॉवरेनिटी में मुदाखलत करना नहीं है, किसी मुल्क के पे हमला करना हमारा मकसद नहीं है, और ना ही हम चाहेंगे कि किसी की सॉवरेनिटी पे जो है
हमला किया जाए। हमने जो है सिर्फ़ और सिर्फ हम पे जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था उसका हमने बदला लिया है, और ये बदला लेना ज़रूरी था क्योंकि हमारे 26 मासूम सैयाह जो है इस हमले में जो है जानों से गए थे। और यकीनन देखिए 26 जो है ख़वातीन इस मुल्क की बेवा हुई है, तो उनका जो है बदला लेना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। और हुकूमत ने बाज़ाब्ता तीनों अफवाज के सरबराहों से मीटिंग करने के बाद, देखिए हमला 22 को हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि 23 को हमने अचानक हमला कर दिया। हमने पूरी प्लानिंग की, हमने देखा कि इसके तार कहाँ से मिलते हैं। हमने ये देखा कि जो है दहशतगर्दाना हमला किसने किया, किसने करवाया, और ये दहशतगर्दाना हमले की जो है ट्रेनिंग, तरबियत या फिर जो भी जो है गाइडेंस इनको मिल रही है, कहाँ से मिल रही है। तो बाज़ाब्ता 22 को हमला होने के बाद 22 तारीख से लेके 4 तारीख तक, 5 तारीख तक, बल्कि 6 तारीख तक जो है हमने मीटिंगें की, स्टडी की, मामले को देखा, इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट्स हासिल की गई, और इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्टों की बुनियाद पे जो है एक जामे जो है प्लानिंग की गई, और इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। और फिर 7 तारीख की शब में जो है तकरीबन 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई अंजाम दी गई। यकीनन ये जो निशाने थे बहुत सटीक थे, बहुत ही जो है साफ़ तौर पे कहा इंडियन अफवाज ने कि हमने ठीक ठीक निशाना लगाया था, और हमने ना तो किसी सिविलियन, किसी आम घर को निशाना बनाया, ना तो मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, ना ही किसी शहर को निशाना बनाया। तो साफ़ तौर पे जो है ये कार्रवाई अंजाम दी गई थी, जिसके जवाब में बदतरीन इश्तियालंगेज़ी पाकिस्तान की तरफ से देखी गई। उसने हमारे गाँवों को निशाना बनाया, हमारे घरों को, बिल्कुल हमारे घरों को जो है तोड़ा गया, ख़ास तौर पे जो है जम्मू और कश्मीर के सरहदी ये पाकिस्तान की ये बिला इश्तियाल शेलिंग में हमारे एक नायक, लांस नायक जो है वो भी शहीद हो गए। अब देखिए आप 7, 8, 9 की शब में, रात में ये दोनों तरफ से स्ट्राइक और जवाबी एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी रहा। फिर 10 तारीख की सुबह में भी ये मामला जारी रहा। फिर पाकिस्तान ने जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो होते हैं UCAVs जो है वो उनका इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने शहरियों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। आप देखिए, आप दोनों में फ़र्क है। हाँ, हिंदुस्तान ने जब हमला, हिंदुस्तान की जानिब से जब हमला किया गया तो ना किसी डिफेंस को, ना किसी उनके मिलिट्री कैंप्स को निशाना बनाया गया, बल्कि उन लोगों को निशाना बनाया गया जो हिंदुस्तान में दहशतगर्द हमले अंजाम देते हैं, जो दहशतगर्द हमलों के लिए दहशतगर्दों को तरबियत देते हैं। जहाँ पर तरबियत दी जाती है उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया। मगर पाकिस्तान की जानिब से जो हमले किए गए उनमें मिलिट्री के बेस ठिकानों को और जो है शहरियों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए जिस तरह की शरपसंदी पाकिस्तान की जानिब, देखिए जब सिंदूर ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त पूरे जो है पास लिहाज के साथ, पूरी जो है ज़िम्मेदारी के साथ दफ्तर ख़ारिजा की तरफ से जो है बयान आता है, और बाज़ाब्ता इस ऑपरेशन में शामिल जो है सूफिया कुरैशी और जो है वहमिका सिंह जो फ़ज़ाइया की जो है ब्रिगेडियर हैं, और सूफिया सिंह कर्नल हैं आर्मी की, उनके साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत ही जो है एक मतलब एक मखसूस निशाने को सामने रखते हुए इन तमाम हालात के दरमियान में आप DGMOs, दोनों ममालिक के जो DGMOs हैं उनके दरमियान में बातचीत हो रही है। सीज़ फायर के तरफ ये बात, एक इक़दाम इसको समझा जा रहा है, माना जा रहा है, मगर यहाँ पर सीज़ फायर की बात तो हो रही है। हम बड़ी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, हिंदुस्तान अगर सीज़ फायर को तस्लीम कर भी लेता है तो हमसाया मुल्क पाकिस्तान से इस बात की आप तवक्को नहीं कर सकते ख़त्ते कि वो इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करेगा। वो सरहद पार से मुसलसिल उनकी फायरिंग का सिलसिला जारी है, और शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। शल बरसाए जा रहे हैं। मगरिबी सरहद जो है वो मगरिबी सरहद पर हंगामा पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जब ट्रंप ने ऐलान किया था, बाज़ाब्ता देखिए ट्रंप का जो है तकरीबन शाम 3:30 बजे एक बयान आया था, जिसमें ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि जो है हमने पाकिस्तान और इंडिया ने जो है जंग बंदी से इत्तेफाक कर लिया है,
और इस समझदारी के लिए हम दोनों को मुबारकबाद देते हैं और हम तवक्को करते हैं कि अब जो है सीज़ फायर क़ायम हो जाएगा। समंदरी इलाकों में, फ़ज़ाई इलाकों में और ज़मीनी इलाकों में कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये सीज़ फायर 5 बजे से शुरू हो जाएगा। ये ट्रम्प का बयान था। उसके बाद इंडिया ने भी इसकी तस्दीक की, पाकिस्तान ने भी इसकी, दोनों तरफ से जो है बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हमने जंगबंदी से इत्तेफाक किया है, अब कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होगी। 5 बजे से जंगबंदी का आगाज़ हो जाएगा। तो ये ऐलानात होते हैं तकरीबन 4 बजे के आसपास। 3:30 बजे जो है ट्रम्प का ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि अभी अभी पूरी रात हमने जो है बातचीत की है इंडिया पाकिस्तान के जो है DGMOs के साथ और हम जो है जंगबंदी करवाने में कामयाब हो गए हैं। हम मुसलसल राब्ते में थे और मुसलसल रात भर के मुज़ाकरात के बाद जो है जंगबंदी पे इत्तेफाक हुआ है। हाँ, अमेरिका होता कौन है हमारे मामले? ये सबसे बड़ा अहम मसला है। अमेरिका है कौन जो हमारे मामले में, हमारे मुल्क की, हमारी कौमी सलामती के मामले में वो मदाखलत करे? किसी भी बैरूनी मुल्क को हमारे कौमी सलामती के मामले में मदाखलत करने का इख्तियार बिल्कुल नहीं है। मैं अब उन लोगों से पूछना चाहता हूँ सियासत टीवी के जरिए से, मैं जो लोग ये 2019 के आम इंतखाबात से कबल एक वीडियो वायरल हुआ था, यूक्रेन में जंग का मामला आया था तो मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। एक आप सजा साहब को याद होगा, उसका बड़ी तज़हीक हुई थी, उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था। मगर अब हिंदुस्तान आप नरेंद्र मोदी वजीर आजम की हैसियत से नरेंद्र मोदी इस बात का फैसला करते कि भाई हमने जंगबंदी का ऐलान किया है तो हमें काबिल कबूल था। हिंदुस्तान की अवाम को वो फैसला काबिल। ट्रंप अगर ऐलान कर रहे हैं जंगबंदी का तो फिर ट्रंप होते कौन है? बिल्कुल। अब क्या बनाएंगे? आप जो भक्त है, अंधभक्त जो है, वो किस बात का वीडियो मोदी जी ने तो नहीं, बड़े पापा ने जंग रुकवा दी, ये कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है बहुत देखिए, गुज़िश्ता रोज़ से आप देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा है मोदी को, राहुल गांधी ने लेटर लिखा है और जो है दीगर सियासी कायदीन ने जो है मजम्मत की है और कहा है कि 1971 के शिमला माहदे के रूह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी मामलात होते हैं उन मामलात में किसी तीसरे फरीक की खत्ता ही जरूरत नहीं। इससे पहले भी हमने ये बात कही थी सज्जाद साहब, कश्मीर का जो मामला है शिमला मुआहदे के तहत किसी तीसरे फरीक के हमारे दरमियान में जरूरत आने की जरूरत एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि भाई वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा, और आप दूसरी तरफ ट्रंप के कहने पे आप जंगबंदी के लिए रजामंद हो जाते हैं। ट्रंप होते कौन है? हिंदुस्तान के ये सबसे बड़ा सवाल है, ये हिंदुस्तान की सारी आवाम की तरफ से पूछा जाने वाला सवाल है वजीर आजम से और वजीर दाखिला से और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से कि भाई ट्रंप होते कौन है? इस जंग को रुकवाने का ऐलान ट्रंप किस तरीके से, किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, उन्होंने ऐलान कर दिया और फिर जंग रुक गई। ये भी तो कमाल की बात है कि आपको पूछना चाहिए था कि आपको ट्वीट करने की या फिर एक्स पे पैगाम जारी करने की इजाज़त किसने दी? इंडिया को पूछना चाहिए था। इंडिया ने पूछने के बजाय ये कहा कि हाँ हमने जो है मुज़ाकरात किए थे, हमने जंग जो है ख़त्म कर दी है। और देखिए जुल्म की बात ये है, बल्कि जो है ज़रीफ़ाना बात कहेंगे या फिर जो है सितम ज़रीफ़ी कहेंगे कि 5 बजे से जंगबंदी का ऐलान होता है और 8 बजे जो है फिर से ये खबर आती है कि श्रीनगर के सरहदी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। मतलब ये कि जंगबंदी पे इत्तेफाक करने के बावजूद उस दिन रात में फिर से जो है इश्तियाल अंगेज़ी की गई, पाकिस्तान की तरफ से जो है बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और जो है सरहदी इलाकों में वहाँ पे शेलबारी की गई। तो बहरहाल जो है अब मामला फिर बाद में जो है फिर रफ़ा दफ़ा हो गया मामला। फिर सुबह से ये खबरें आई थी कि गुज़िश्ता रोज़ हम देख रहे थे कि जो है ये खबरें आई थी कि अब दोनों सरहदों पे सुकून है, कोई जो है शोर शराबा नहीं है, कोई धमाके नहीं हैं, एकदम जो है माहौल एकदम शांत हो गया है, एकदम जो है वहाँ पे खामोशी छाई हुई है, एक इस्तराब आमेज़ खामोशी हम कह सकते हैं। तो अमृतसर से, राजस्थान से, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, मगरबी पाकिस्तान की, उन सारे जो है इलाकों से एक रिपोर्ट आई कि अब इन इलाकों में कोई जो है धमाकों की आवाज़ें नहीं हैं, एकदम शांति है। बहरहाल जो है शांति यकीनन ये जो है इस मुल्क के आवाम के लिए
यकीनन शांति ज़रूरत है और शांति की ज़रूरत थी इस मुल्क को, लेकिन जिस तरीके से शांति का ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से, बिल्कुल नहीं। वो जो है और फिर नाकाबिले दूसरी चीज, कबूल। शांति की जरूरत कतई उस वक्त तक नहीं रहती सज्जाद साहब, जी। सरहद पार से जिस वक्त तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, बिल्कुल। जब तक ना सिर्फ हम खामोश बैठेंगे बल्कि अब उसका मुंह तोड़ करारा जवाब देते रहेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंजाम दिया, उनकी इमा पर यह ऑपरेशन सिंदूर हमारी अफवाज ने अंजाम दिया, तो उस सारे ऑपरेशन का जो वालेहाना इस्तेकबाल, मुल्क की 140 करोड़ अवाम ने वालेहाना अंदाज में उसका इस्तेकबाल देखिए, किया। अवाम ने भी इस्तेकबाल किया, अपोजिशन मैं मुकम्मिल 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ ज्यादा, उसमें अपोजिशन भी आ गया। बिल्कुल। तो पूरे फराग दिली के साथ उस आपके जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका पूरे मुल्क ने इस्तेकबाल किया, मगर पूरे मुल्क का सर उस वक्त शर्म से झुक गया जब जंगबंदी का ऐलान ट्रंप की जबान से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो दिन से देख रहे थे इंडिया में लोग कि बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। जम्मू में शहरी इलाके पे हमले किए गए, खुद उमर अब्दुल्ला उन इलाकों में गए, ख़ास तौर पे राजौरी के इलाके में, ये जो कश्मीर के इलाके हैं। फिर जम्मू में जब गए उमर अब्दुल्ला, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कश्मीर के, तो उन्होंने कहा कि 80 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने जम्मू शहर को निशाना बनाया है। जम्मू शहर को निशाना बनाया गया था, वहाँ की एक इमारत पे जो है शल आके गिरा था, जिसके नतीजे में इमारत जो है मलबे का ढेर बन गई थी। बड़ी 2-3 मंजिला इमारत, बड़ी इमारत थी। तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है 80 साल में। 80 साल का हवाला उन्होंने जो है इसी पस मंज़र में दिया कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू शहर को निशाना बनाया गया। जम्मू शहर को जो है पाकिस्तान ने निशाना बनाया और इस पे उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया। लेकिन देखिए, अफसोस का मकाम तो ये है कि इतनी जो है इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद देखिए मुल्क के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, मुल्क की शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ गाँवों में लोगों को बंकरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वो तमाम सरहदी इलाके जो हम पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो तमाम सरहदी इलाकों में ब्लैकआउट हो जाता है। बिल्कुल, बंकर में लोगों को जाने को कहा जाता है, चाहे वो जैसलमेर हो, राजस्थान का इलाका, वो तमाम सरहदी इलाके जो पाकिस्तान की सरहद से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब ये तमाम किस्म के हालात हो। दूसरी जानिब आप वजीर आजम जो अमेरिका के नायब सदर है वेंस, जेडी वेंस है, आप उनको आप ये हालात से वाकिफ करवाते हैं। अब हम ज़रूरत ख़त्ई नहीं है। देखिए, हम जिन तकालीफ से हम मुसलसिल दो चार हो रहे हैं, ख़ास तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार जो हिंदुस्तान की आवाम हो रही है, और तो सिर्फ जवाब भी हम ही देंगे। हमें किसी को जवाब देने की या किसी को समझाने की ज़रूरत ख़त्ई नहीं है। अमेरिका को पाकिस्तान ने भी मतलब ये इत्तला दी है कि उनके जो ठिकाने हैं, फौजी ठिकाने, उन्हें शदीद नुकसान हुआ है, और उसके कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी आए हैं। एक कंपनी है डेमियन सिमोन, जो एक जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जानिब से ये कुछ तस्वीर जो है, सैटेलाइट तस्वीर जो है, वो जारी किए गए हैं। उनमें दिखाया जा रहा है, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भाई कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये नुकसान कब हुआ है? जब गैर ज़रूरी के आप शहरियों को निशाना बना रहे हैं, हिंदुस्तानी फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौज ने छोटी सी अपनी झलक दिखलाई, तो फिर आप परेशान हो गए, आपके सैटेलाइट इमेजेस जारी हो गए। तो ये इन तमाम हालात के दरमियान में हमें किसी दूसरे मुल्क को हमारी जो तकलीफ है, हम किसी दूसरे मुल्क को ना सुनाएंगे, और ना हम उसके खिलाफ में जो कार्रवाई कर रहे हैं, ना वो उस कार्रवाई का किसी को अपडेट देंगे। हमें किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अफसोस इस बात का होता है सज्जाद साहब कि भाई जो अंधभक्त है वो वजीर आजम की 56 इंच की छाती का बयान करते हैं, वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर ये ज़रूरी है
कि भाई हम हमारे दाखिली सलामती मामलात में किसी तीसरे फरीक की कतई ज़रूरत नहीं है। तो जब तक चलते चलते हम आखिरी बात कर लेंगे। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर पर जो है एक अहम इजलास है, आला सतही इजलास है। ये जो सीज फायर के ताल्लुक से ये गुफ्तगू गालिबन इस इजलास में होगी। इसमें तीनों जो हमारी फौज है उनके सरबराहान होंगे, वज़ीर दिफा होंगे, वज़ीर दाखिला होंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी हमने बात की कि जो है एक जानिब DGMOs की जो है बातचीत चल रही है दोनों ममालिक के जंगबंदी के हवाले से। जंगबंदी का ऐलान तो हो गया था, लेकिन बाद में ट्रंप ही ने कहा था कि 12 तारीख की मीटिंग में तमाम जो हमने जो बातचीत की है उसकी बेस पे एक माहिदा, तहरीर माहिदा जो है एक तहरीर माहिदा फ़ाइनल किया जाएगा और तमाम शराइत जो भी होंगी, दोनों मुल्कों की जो शराइत होंगी, जैसा कि इंडिया ने कहा है, इंडिया ने साफ़ तौर पे कहा है कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की सरज़मीन पे कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये इंडिया का पहला जो है मुतालबा है, पहला डिमांड है। तो बहरहाल जो है इस पे DGMOs की बात हो रही है, तो यकीनन जो है वो एक बहुत अहम मुज़ाकरात हैं। चूँकि वहाँ पे एक माहिदे को फाइनलाइज़ होना है, तो इसी पस मंज़र में वज़ीर आज़म ने अपनी रिहाइशगाह पे नई दिल्ली में CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों जो है अफवाज के सरबराहान और वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के साथ जो है मीटिंग बुलाई है, जिसमें जो है ये तमाम अवामिल पे कि किस पे हमको बात करनी है, हमारे कंडीशंस क्या होने चाहिए, हमारी शराइत क्या होने चाहिए, इस पे जो है यहाँ पे गुफ्तगू होगी। जैसा अहम अगर इसी इजलास में ये बात पर भी क़तई फ़ैसला कर लिया जाए कि जो मकबूजा कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर का अटूट हिस्सा है, हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है, उसको भी हम वापस ले लें, अगर इसके ऊपर भी अगर बात हो जाती है इसमें तो बहुत अच्छा होगा। और हिंदुस्तान की आवाम जो है वज़ीर आज़म के इस फैसले का भी खुलकर खैर मकदम करेगी और इस फैसले की भी सताइश करेगी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की गई है। नादरीन, तो अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और अब सियासत TV की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।